अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल से मुराद नाइट्रोजन का माहौल से जानदारों में आना है और जानदार से वापस माहौल में चले जाना है। तो ये जो नाइट्रोजन की गर्दशी रास्ता है जिसके ज़रिए नाइट्रोजन माहौल से जानदार और जानदारों से वापस माहौल में जाता है, इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल की तफसील पढ़ने से पहले हमें नाइट्रोजन की अहमियत का पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन की अहमियत, नाइट्रोजन ये बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स का अहम जुज़्व है। बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के बगैर नहीं बनेंगे। वो हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो नाइट्रोजन के बगैर बन ही नहीं सकते और ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन की अहमियत में हम लिखेंगे ये बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स जैसा कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का अहम जुज़्व है। न्यूक्लिक एसिड भी दो किस्म के हैं, एक है आरएनए और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम है, और दूसरा है डीएनए। डीएनए का तो नाम आप सब ने सुन रखा होगा। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब का अहम जुज़्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बगैर ये नहीं बन सकते और डीएनए ही तो हमारी तमाम खसूसियात को कंट्रोल कर रहा है। जब डीएनए ही नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन की अहमियत हमने जानी। अब ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी नाइट्रोजन से हमारा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स बननी है, बल्कि तमाम जानदारों का। तो तमाम जानदारों के लिए नाइट्रोजन को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब नाइट्रोजन है कहाँ? हम कहाँ से नाइट्रोजन को हासिल कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हम तमाम बायो एलिमेंट्स को अपने माहौल से हासिल करते हैं। नाइट्रोजन को भी हम अपने माहौल से हासिल करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन माहौल में कहाँ है? नाइट्रोजन का माहौल में जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो नाइट्रोजन गैस है। हमारी हवा में, हमारी फ़ज़ा में नाइट्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हवा में जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? आपको ये जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो फ़िज़ा में मौजूद है। तो फ़िज़ा में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। फ़िज़ा में नाइट्रोजन गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। लेकिन एक दिक्कत, एक मसला यहाँ पर ये है कि जो फ़िज़ा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, इस नाइट्रोजन गैस को हम बराह रास्त नहीं हासिल कर सकते। ना ही हम, बल्कि जितने भी जानदार इस कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद हैं, सिवाय कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, और कोई भी जानदार गैस नाइट्रोजन, वो वाली नाइट्रोजन जो गैस की हालत में होती है, और हमारी फ़िज़ा में, हमारी हवा में जो नाइट्रोजन है, कोई भी जानदार इस कुर्राए अर्ज़ पर सिवाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के इस नाइट्रोजन गैस को जो हमारी हवा में है बराह रास्त हासिल नहीं कर सकता। तो अगर हम
इस हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को हासिल नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे अपने इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए? ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये कैसे माहौल से जिस्म के अंदर आता है? हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन गैस का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, वो हवा है, वो फ़िज़ा है। फ़िज़ा में, हवा में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस नाइट्रोजन गैस को हम बराह रास्त नहीं ले सकते। ना ही हम, बल्कि पौधे भी, सिवाय कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। तो ये पौधे, जानवरों और इंसानों के जिस्म में नाइट्रोजन कैसे आता है? क्योंकि हम फ़िज़ा से तो नाइट्रोजन गैस हासिल नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ से हम नाइट्रोजन गैस हासिल करेंगे? कैसे फिर जो नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन जो है वो माहौल से जानदारों के सामने आएगा? ये समझने के लिए पहले हम नाइट्रोजन साइकिल के 3 बड़े मरहलों का नाम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इन 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है और हम इन 3 मरहलों की तफसील जानते हुए ये भी जान लेंगे कि नाइट्रोजन ये माहौल से कैसे जानदारों के निज़ाम में शामिल होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल के मराहिल। नाइट्रोजन साइकिल के 3 मराहिल है, जिनमें से सबसे पहला मरहला है नाइट्रेट्स की तैयारी। दूसरा मरहला है एसिमिलेशन। तीसरा मरहला है डी नाइट्रीफिकेशन। तो ये 3 मरहले हैं नाइट्रोजन साइकिल के। इन्हीं 3 मरहलों के दौरान नाइट्रोजन साइकिल माहौल से जानदारों के सामने आता है और इन्हीं 3 मरहलों के दौरान जानदारों के जिस्म से बाहर माहौल में चले जाता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल का सबसे पहला मरहला पढ़ेंगे, जिसे नाइट्रेट्स की तैयारी कहते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि माहौल में जो नाइट्रोजन, हमारी हवा या फ़िज़ा में जो नाइट्रोजन गैस है, इसको जानदार बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जानदार नाइट्रोजन की जिस शक्ल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो नाइट्रेट्स हैं। और वो भी कौन से जानदार? पौधे। पौधे नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन को हासिल करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस की शक्ल में मौजूद नाइट्रोजन को हासिल करने के काबिल नहीं होते। तो लाजमी है कि वो जो नाइट्रोजन गैस है, पहले उसको नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाए। जब वो नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाएगी, तो पौधे उस नाइट्रेट्स में मौजूद नाइट्रोजन को हासिल कर लेंगे। पौधे नाइट्रेट्स को जज़ब कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस को हासिल या जज़ब नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन गैस किसी तरह से नाइट्रेट्स में तब्दील कर दी जाए, उसमें तब्दीली करके उसको नाइट्रेट्स में तब्दील कर दिया जाए, तो उन नाइट्रेट्स को पौधे हासिल करने के काबिल होते हैं। तो वो जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन पौधे के जिस्म में दाखिल होता है, यानी माहौल से जानदार में आता है। और फिर पौधे से वो जो नाइट्रोजन है वो जानवर में जाता है। और फिर ये जो माहौल से नाइट्रोजन पौधे और जानवर में आया है, पहले वो पौधे में आया और फिर पौधे को जब जानवर ने खाया, नाइट्रोजन जानवर में चला गया। और पौधे में भी वो नाइट्रोजन गैस की हालत में नहीं आया। गैस की हालत में मौजूद नाइट्रोजन को कोई भी जानदार बराह रास्त हासिल नहीं कर सकता, बल्कि पहले नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करना पड़ा। फिर उन नाइट्रेट्स को पौधे ने जज़ब किया नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए, और फिर इस नाइट्रोजन को पौधे के जिस्म से जानवर में भेज दिया जाता है। और ये कब होता है? जब जानवर पौधे को खाता है। और फिर इन पौधों और जानवरों से नाइट्रोजन वापस माहौल में निकल जाती है। तो ये सारी तफसील अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल का सबसे पहला मरहला, जिसका नाम है नाइट्रेट्स की तैयारी।
नाइट्रेट्स की तैयारी। नाइट्रेट्स की तैयारी ये नाइट्रोजन साइकिल का सबसे पहला मरहला है। नाइट्रेट्स की तैयारी दो तरीकों से होती है और हमने पढ़ा कि नाइट्रेट्स को तैयार करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में ही हासिल करते हैं। नाइट्रोजन को गैस की शक्ल में जो कि हवा में होती है, उस शक्ल में कोई भी जानदार हासिल करने के काबिल नहीं होता। तो लाजमी है कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाए। नाइट्रोजन गैस का जो फार्मूला है वो है N2। ये नाइट्रोजन गैस है जो कि हमारी हवा में होती है और ये नाइट्रोजन गैस हमारी हवा में तकरीबन 78% होती है। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये 78% होती है हवा में, जबकि नाइट्रोजन गैस के बाद ऑक्सीजन गैस है और ये हवा में 21% होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में 0.03% और दूसरी कुछ गैसें भी होती हैं। तो बताने का मकसद आपको ये था, ये जो मैंने आपको हवा की तरकीब बताई है, ये मैंने आपको हवा में मुख्तलिफ गैसों की तरकीब बताई है। इसको बताने का मकसद ये था कि हवा में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा, लेकिन इस नाइट्रोजन को जानदार इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। जानदार नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में, और जानदार भी कौन सा, सिर्फ पौधा। जानवर नाइट्रेट्स की शक्ल में भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल या हासिल नहीं कर सकते। जानवर तो नाइट्रोजन को हासिल करते हैं पौधों से लेने वाली खुराक की शक्ल में। तो ये जो इतना ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हवा में मौजूद है, इसको कोई भी जानदार सिवाय कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हासिल नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाए, और नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का जो अमल है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रेट्स की तैयारी का एक तरीका है। बुनियादी तौर पर नाइट्रेट्स की तैयारी के दो तरीके हैं, ये हम लिख लेते हैं। नाइट्रेट्स की तैयारी के तरीके। बुनियादी तौर पर नाइट्रेट्स की तैयारी के दो तरीके हैं। पहला तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा तरीका है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। ये दो अलग-अलग तरीके हैं नाइट्रेट्स की तैयारी के। ये जो पहला तरीका है नाइट्रेट्स की तैयारी का, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, इसकी मज़ीद 3 इकसाम हैं। इसकी जो पहली किस्म है वो है फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो दूसरा तरीका है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।
और सबसे आखिरी तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो है सनअती नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये 3 अलग-अलग तरीके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके हैं, इनमें क्या फ़र्क है और अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन क्या है? इनके दौरान कैसे नाइट्रेट्स की तैयारी होती है? इन सब की तफ़सील इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा और ये जाना कि नाइट्रोजन की क्या अहमियत है जानदारों की ज़िंदगी में, और हमने नाइट्रोजन साइकिल के मुख्तलिफ़ मरहलों के नाम पढ़े। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में इन मरहलों की तफ़सील जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।